हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 से लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8.16 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 लीटर जल है, इस 1 लीटर जल में दाब में कितना अंतर किया जाए, दाब में कितना चेंज करें कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। ठीक है, तो ये इतने परसेंट से संपीड़ित हो जाए, हमें सोल्व करना है। तो हमें डेल्टा पी का मान निकालना है कि हमें दाब में कितना चेंज करना है। ठीक है, तो मैं एक बार जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें जो डाटा दिया है वो क्या है। एक तो जल का प्रारंभिक आयतन दिया गया है। शुरू में जो आयतन है जो हमें लेना है वो V आयतन जो हमें दिया गया है वो 1 लीटर दिया गया है। और चूँकि हमें एम के पद्धति में सोल्व करना है तो लीटर में हम जानते हैं कि 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, चूँकि लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और साथ में बोला है कि जो संपीड़न है वो 0.10% है। ठीक है, तो संपीड़न जो दिया गया है जल में, संपीड़न जल का वो दिया गया है 0.10%, मतलब प्रारंभिक का इतना परसेंट है। तो संपीड़न मतलब डेल्टा V का जो मान है वो दिया गया है, प्रारंभिक जो हमारे पास मान है उसका 0.10%। तो इसको देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब हो गया 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर V को हम इधर लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में ले जाएंगे तो देखो डेल्टा V बटे में क्या बन जाएगा, V ये हो जाएगा 0.10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको हम थोड़ा इस तरह सॉल्व करके लिख देंगे, डेल्टा V बटा V 0.10 ये 10⁻100 मतलब 10⁻2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−2। ये डेल्टा V बटा V का मान हमारे पास है। ठीक है, और हमारे पास इनिशियल V का मान भी दिया गया है और दाब में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो दाब से रिलेटेड हमारा जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कौन सा हुआ, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, V का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास रहेगा डेल्टा P, दाब में अंतर या परिवर्तन बटे में जो भी आयतन विकृति रहेगी वो। तो यहाँ से देखो ये पदार्थ जो है जिसके लिए हमें सॉल्व करना है वो हमें पदार्थ दिया गया है जल, और जल के लिए इस टेबल से देखिए जो मान है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, क्योंकि टेबल जो है देखिए टेबल नंबर 8.3 एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। ये जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की टेबल है इसमें जल के लिए अगर वैल्यू ढूंढे तो देखिए जल ये रहा, जल के लिए जो मान है वो है 2.2 और इनके गुणा में जो मान चल रहा है वो कितना है 10⁻9। तो जो जल के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान कितना है, जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसका जो मान है इसको B से शो करते हैं, पानी के लिए तो अपन W लिख देते हैं। इसका मान दिया है 2.2 गुणा में 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो भी नॉन डाटा है हमारे पास, जो ज्ञात डाटा है उन्हें हम लिख देंगे। देखिए इस वाले पार्ट में जो बीटा की B की वैल्यू है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की वो कितनी है 2.2 गुणा 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और डेल्टा P का मान हमें दाब का अंतर जो है वो हमें सॉल्व करना है, कितना चेंज करना है दाब में। और डेल्टा V बटा V की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.10 इंटू 10⁻²। इस वाले पार्ट को हम जब लेफ्ट हैंड पार्ट साइड में ले जाएंगे तो देखिए डेल्टा P के बराबर में देखिए क्या बचेगा, इस डेल्टा P के बराबर में देखिए इधर क्या बचेगा, पहले से ऑलरेडी 2.2 इंटू 10⁻9 ऑलरेडी लिखा हुआ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, इसके गुणा में क्या है 0.10 इंटू 10⁻²। संख्यात्मक मान को हम एक साथ लिख देंगे 2.2 इंटू 0.10 और 10 की पावर जो है मान तो आधार समान है घाते जिनके साथ जुड़ जाएंगी, मात्रक लास्ट में आ जाएगा। तो इसको हम अलग से सोल्व कर लेंगे तो 2.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.10 से, तो देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 तो ये 0 2 2। ठीक है, और ये जो पॉइंट लगेगा वो कितनी संख्या के बाद लगेगा 1 2 और 3, तो 3 संख्या के बाद 0 1 2 और 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के कुछ संख्या नहीं तो अपन 0 लगा देंगे। तो ये मान जो है हमारे पास डेल्टा P के लिए वो आ गया हमारे पास 0.220 और इंटू में 10⁻9 में से 2 गया 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमें पॉइंट जो एक संख्या आगे लाना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10⁻7 में से क्या करते हैं हम एक जीरो को हम एक जो 10 है उसको बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 10⁻6 बच जाएगा।
ठीक है। तो इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा पी का मान सोल्व होकर क्या आ जाएगा, देखो 2.2 इंटू 2.20 लिख दो बोली, एक बात एक ही है, 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 1 लीटर जल में पर दाब में कितना अंतर किया जाए, तो दाब में जो अंतर है तो जल के 1 लीटर जल के दाब में अंतर का जो मान है, दाब में अंतर हमें कितना करना होगा, डेल्टा पी जो है वो हमें 2.2 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना हमें दाब में वहाँ पर चेंज करना होगा। जब उसके आयतन में 0.10% की क्या आएगी, वहाँ पर कमी आएगी, वहाँ पर संपीड़न होगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल जो हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।